आज 20 अप्रैल 2026 मैं देशवासी के तहे दिल से नमस्ते करती हूँ। एक सरकारी पेड़ हो, अगर हम उसके पत्ते भी तोड़ लेते हैं तो हम कोई भी भारत के नागरिक वो अपराधित साबित हो जाते हैं, इसलिए कि वो सरकारी संपत्ति के नुकसान कर दिया। एक पत्ते तोड़ने से भी भारत के नागरिक अपराधी हो जाते हैं। एक छोटे मोटे केस, गाली, लड़ाई के, थप्पड़ मारने के, चाहे जो भी छोटे मोटे केस में भी अगर केस बन जाते हैं कोई बेटा और बेटी के ऊपर, तो वो सरकारी चीज़, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते, सरकारी लाभ कुछ भी नहीं ले सकते। पढ़े लिखे युवा बेटा, हमारे भारत के बेटा और बेटी हर जगह जगह अपना डिग्री, पढ़ाई के डिग्री साथ में लेकर भटकते हैं। उसके काबिलियत साबित करने पड़ते हैं। एक छोटी सी कंपनी में भी अगर नौकरी करते हैं ना, तो उसके मानसिकता देखते हैं, उसके काबिलियत देखते हैं, उसने कहाँ तक पढ़ाई किया है वो देखते हैं, उसके चरित्र प्रमाण पत्र मांगते हैं भारत सरकार द्वारा। उनके ऊपर कोई केस है, किसी तरह के केस, अगर छोटे से भी अगर केस हो, छोटे मोटे केस में भी भारत के बेटा बेटी के ऊपर अगर छोटा सा भी केस अगर लग जाए, तो वो कितना भी बेटा बेटी काबिल क्यों ना हो, वो सरकारी लाभ, सरकारी नौकरी तो ले ही नहीं सकते। लेकिन पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे, पढ़ी लिखी बेटा बेटी, पढ़े लिखे बेटा बेटी जब अपनी काबिलियत, अपना संघर्ष, अपनी पढ़ाई के डिग्री सब कुछ लेकर भटकते हैं तो भी नौकरी नहीं मिलते। लेकिन कोई गुंडा कत्ल कराते हैं, कोई नेता कत्ल करके जेल में चले जाते हैं और वो जेल से भी वो चुनाव लड़ते हैं। ये अधिकार किसने दिया? जब भारत के बेटा बेटी के छोटे से केस के ऊपर वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकते, तो सरकार चलाने के अधिकार किसी कातिल नेता के किसने दिया? पूरे भारत, पूरे सिस्टम चलाने के अधिकार राष्ट्रपति बनकर, प्रधानमंत्री बनकर, मुख्यमंत्री बनके, उनके भारत के जो पुलिस अधिकारी है, फौज के अधिकारी हैं, पढ़े लिखे भारत के बेटा और बेटी हैं, काबिलियत है, काबिल है, वो सारे सिस्टम संभालते हैं। एक कातिल, बलात्कारी, गुंडा नेता बनकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और एक छोटे से केस अगर बन जाए किसी बेटा बेटी के ऊपर, तो वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकते। लेकिन सरकार चलाने के अधिकार किसी बलात्कारी के, किसी कातिल के किसने दिया? किसने दिया? पूरे सरकार, पूरे सिस्टम चलाने के अधिकार किसने दिया? ये है भारत के संविधान, ये है भारत के सिस्टम, ये है भारत के कानून। एक छोटे से केस में और पढ़े लिखे बेटा बेटी, भारत के देश के अनेक राज्य के बेटा बेटी कितनी भी काबिल क्यों ना हो, छोटे छोटे नौकरी करने के लिए, छोटी मोटी नौकरी करने जाते हैं, तो उसके मानसिकता देखते हैं, उसके चरित्र प्रमाण पत्र देखते हैं, उनके काबिलियत देखते हैं, उसके ऊपर केस कोई है या नहीं। लेकिन
छोटे नौकरी करने के, सरकार के नौकरी करने के लिए चाहे वो चपरासी की नौकरी क्यों ना हो, ये चलाने के अधिकार पूरे सिस्टम, पूरा देश, पूरे राज्य एक गुंडा के हाथ में दे देते हैं, एक कातिल के हाथ में दे देते हैं, एक बलात्कारी के हाथ में दे देते हैं। लेकिन कोई काबिल बेटा बेटी के ऊपर गलती से अगर छोटे से मुकदमा हो जा, चाहे वो सरकारी संपत्ति, एक पेड़ के पत्ते तोड़े हैं, तो भी उसके ऊपर केस बन जाते हैं, तब वो सरकारी लाभ नहीं ले सकते। लेकिन जेल में कातिल नेता, बलात्कारी नेता जेल में बैठे बैठे केस लड़ते हैं, बाहर निकलते पूरे भारत संभालते हैं। ये संभालने के अधिकार किसने दिया? किसी कातिल के, किसी बलात्कारी के किसने दिया ये अधिकार? पूरे भारत के सिस्टम संभालने के लिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनकर, किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनकर, ये अधिकार गैर कानूनी अधिकार है। एक छोटे से केस लग जाए किसी बेटा बेटी के गलती से, तो वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकते। लेकिन गुंडा, नेता अभिनेता, चाहे वो बलात्कारी हो चाहे कातिल हो, वो जेल में बैठकर चुनाव जीत जाते हैं। जेल में बैठ के वो राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जेल से बाहर आकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये किसने दिया अधिकार? किसने? ये दोगला नीति किसी बेटा बेटी के छोटी सी नौकरी के खातिर उसके काबिलियत देखते हैं, उसके चरित्र प्रमाण पत्र देखते हैं, उसके ऊपर केस है, कोई मुकदमा है, छोटे से मुकदमा अगर हो जाए तब वो सरकारी लाभ नहीं ले सकते। लेकिन कातिल, बलात्कारी जेल से बाहर आकर पूरे भारत के चलाने के अधिकार और किसी राज्य के अधिकार चलाने के अधिकार नहीं होनी चाहिए। ये सिस्टम, ये देश पूछते हैं कौन सा देश और कौन सा संविधान? ये नेता अभिनेता कुछ भी करे, वो भारत चला सकते हैं, वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो मर्जी बन सकते हैं। लेकिन एक बेटा बेटी भारत के किसी केस, छोटे से मुकदमा अगर लग जाए तो उस बेटा बेटी के कोई अधिकार नहीं होते सरकारी लाभ लेने के। लेकिन ये नेता कुछ भी करे, मर्डर करे, बलात्कार करे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो मर्जी बन जाते हैं। ये दोगला नीति क्यों? ये सिस्टम